मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में आप देखिए अप्रैल 2026 का अंत है, अभी अंतिम समय काल चल रहा है। अब मई प्रारंभ हो जाएगा, फिर जून आ जाएगा। पूरा का पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से धधक रहा है। बहुत गर्मी हो गई इस समय, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस समय काल पे। तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है, चाहे वो उत्तर भारत में पूरा उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आइए आगे एक बार इसमें बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा मुद्दा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और यदि आप इसमें सावधानी नहीं बरतते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है कहीं ना कहीं पे बीमार पड़ जाएंगे। अभी इस समय आप देख रहे हैं बहुत असामान्य गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री से लेकर के मतलब टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दर्ज हो रहा है, सामान्य से काफ़ी अधिक है। इस टाइम पे पूरा उत्तर भारत हीट वेव के चपेट में है। हीट वेव का मतलब है एक तरीके से हीट स्ट्रेस की स्थिति है पूरी तरीके से। अब इसके पीछे के कारण क्या है, मैं थोड़ा सा पहले कारण बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं इस समय जब भी मार्च अप्रैल का मई जून का महीना आता है ना, भारत में बिजली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिजली की मांग बढ़ जाती है। सब एसी चलाते हैं आज के टाइम पे, हर घर में एसी हो चुकी है और एसी से भी हीट निकलती है। आप देखते हैं इतनी गर्मी के पीछे के कारण बहुत सारे हैं। तो इस समय एक तो बिजली की मांग बढ़ जाती है उत्तर भारत में। अभी मानसून आने में टाइम है, मानसून हमेशा जून के महीने में आता है, ठीक है, जून के महीने में आएगा। देखते हैं उसका क्या है, वो भी पूरे उत्तर भारत में पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। तो अल्टीमेट इसके पीछे का जो कारण है, क्या कारण है, पहले तो एल नीनो का प्रभाव 2026 में जो गर्मी इतने बड़े स्तर पे हो रही है, इसके पीछे का कारण एल नीनो का सक्रिय होना है। प्रशांत महासागर की सतह गर्म हो जाती है जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है और उसका सीधा असर भारतीय मानसून की देरी पर पड़ता है और भीषण गर्मी के रूप में पड़ता है। एल नीनो के बारे में डिटेल से मैं जो है पूरा क्या वाकर चक्र क्या है, दक्षिण दोलन क्या है कैसे जो है पेरोबियन तट में जो हम्बोल्ट आपकी ठंडी महासागरीय जलधारा है वहाँ पे गर्म पानी आ जाता है, वो सारी बातें मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो एक तो आपका है एल नीनो के कारण से, एल नीनो का इम्पैक्ट इस साल है और इस कारण से गर्मी है। दूसरा जो है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उत्तर पश्चिमी भारत में ऊपर के क्षेत्र में हवा का मतलब एक जो पूरा सर्कुलेशन बनता है, हाई प्रेशर जोन ऊपर क्रिएट होता है और नीचे जो है गर्म होने के कारण से लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो हवा जो है लो टू हाई चलती है ना, सिंकिंग एयर, हवा अत्यधिक गर्म हो जाती है, बादल नहीं बन पाते हैं। और मतलब अभी क्या कंडीशन हो रही है, जैसे धरातल बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म होने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्सन की घटना भी हो रही है बार बार। अभी आप समझिए इस बात को, यहाँ पे मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ी, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, हवाएं गर्म हुई, धरातल गर्म हुआ, धरातल कारण से हवाएं गर्म हुई, गर्म हवाएं ऊपर उठी और गर्म हवाएं जब ऊपर उठी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, लो प्रेशर। ये गर्म हवाएं जब ऊपर पहुंची तो ऊपर जाके ठंडी भी होती हैं, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ऊपर भी जा करके ये हवाएं यहाँ के क्षेत्र को भी गर्म ही कर देती हैं, यहाँ पर भी गर्मी ही है। तो यहाँ पर भी आपका एक तरीके से देखें तो ऊपर जो हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे बादल नहीं बन पा रहे हैं, संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, ठीक है। और बादलों की कमी के कारण भी आसमान पूरा साफ सुथरा रहता है, जिसके कारण से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट धरातल पे पहुंच रही है, इस कारण से भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये एक कारण है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की कमी है। अब यहां तक पश्चिमी विक्षोभ आते आते बंद हो जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, भूमध्य सागर का जो पानी है ना वो आकर के उत्तर भारत में बरसता है, किसके कारण से, पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण से, जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अप्रैल और मई में पश्चिमी विक्षोभ कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इस साल काफी कमजोर रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बहुत कम बारिश हुई है, आमतौर पे अप्रैल मई में कम हो ही जाते हैं, धरती नमी हो जाती है, तापमान तेजी से चढ़ता चला जाता है, पारा बढ़ जाता है। तो एक तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी भी है। देखो जनरल छोटी छोटी बातें सारी जान लो, पता होना चाहिए ना इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। दूसरा आप सभी जानते हैं थार का रेगिस्तान है हमारे उत्तर भारत में, ये वाला रीजन जो है आपका, यहाँ पे जो राजस्थान है ना, राजस्थान के क्षेत्र में
जो आपका जैसलमेर है, जोधपुर के बाद जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है। और इस रेगिस्तानी क्षेत्र से, इस इलाके से गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं चलती हैं, जिनको हम लू कहते हैं। और ये लू पूरे उत्तर भारत में चलती हैं। लू मतलब बहुत खतरनाक होती है भाई। आप एक गमछा खरीद लीजिए, गमछा समझते हैं ना, उत्तर भारत की पहचान है। उत्तर प्रदेश, बिहार में गमछा बहुत बांधते हैं, उसके पीछे का कारण यही है। लू जो है गर्म हवाएं होती हैं, सूखी हवाएं होती हैं। कई बार आपको लगेगा ऐसे शरीर से जब छू के जाती हैं तो पूरा गर्म कर देती हैं। तो दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में ये प्रवेश करती हैं यहाँ से, राजस्थान से। और ये निश्चित तौर पे मतलब लू लग जाने से भी आप बहुत बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, शहरीकरण, अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है शहरों से पेड़ पौधे काट दिए हमने, तो अब धरातल गर्म हो रहा है। देखो इससे क्वेश्चन पूछता है अर्बन हीट आइलैंड से। थोड़ा सा अर्बन हीट आइलैंड समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे मान लीजिए कोई शहर है, मान लो दिल्ली है। अब दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत हो गया है। थोड़ा सा दिल्ली मैप में ऊपर होगा, हल्का सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना विकास हो गया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बड़े बड़े जो है आपके वो बना दिए गए हैं, क्या बोलते हैं, ओवरब्रिज वगैरह बना दिए गए हैं। तो जब ये सब कुछ बन गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दिल्ली वाला कोर, दिल्ली वाला एरिया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे आप दिल्ली से दूर जाएंगे, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसी को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इसी को कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन के कारण लगातार तापमान बढ़ रहा है। कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, पेड़ों की कमी हो रही है, सड़कें, इमारतें गर्मी में रात भर जो है, मतलब आप समझिए बहुत कंडीशन है। तो अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव है इससे, है ना। आप शहर जो है ज़्यादा गर्म होते हैं गाँव की तुलना में। इसके अलावा आप सभी जान रहे हैं डिफॉरेस्टाइजेशन, बड़ी तेजी से वनों को काटा गया है। उत्तर भारत में जो विकास कार्य चल रहा है, उससे विकास कार्य के कारण से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जंगल काट दिए जा रहे। पेड़ केवल छाया भर नहीं देते, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए हवा को ठंडा रखते हैं, है ना, वर्षा करवाते हैं। तो अभी तो पेड़ है नहीं, तो गर्मी और जानलेवा बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें, कहानी, सब कुछ है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट होता है, एक तो देखिए बिजली कंजम्पशन बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, पीक में आ जाता है बिजली कंजम्पशन। आप ये समझ लीजिए 252 गीगावाट के आसपास बिजली की ज़रूरत पड़ेगी उत्तर भारत में, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि सोलर एनर्जी अब आ चुकी है, लोगों ने सोलर ग्रिड वगैरह पे काम कर, लेकिन अभी उतने बड़े स्तर पे काम नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पे असर पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बच्चे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य गंभीर रूप से खतरे होते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती है। लू वगैरह को देखते हुए कई राज्य जो है गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है इस बीच में। मई और जून के महीने में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी, लगभग 1.5 महीने छुट्टियां रहती हैं। 11 मई से 30 जून तक जो है गर्मी की छुट्टी प्रस्तावित है अभी, है ना, पहले भी हो सकता है, जो भी है। इसके अलावा स्कूलों का समय बदल जाता है। अभी समय जो स्कूलों का मॉर्निंग टाइम चल रहा है लगभग 7:30 से लेके 12:30, है ना। ठंडियों के टाइम पे स्कूल का टाइम लगभग 9 बजे का होता है। 7:30 बजे अब स्कूल चालू हो जाते हैं, 12:30 बजे तक स्कूलों को, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। स्कूलों में बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए 45 से 60 मिनट पर वाटर बेल बजाई जाती है कि भैया सब लोग पानी पियो। आप लोग को भी अपने मोबाइल पे एक अलार्म लगा के रखना चाहिए, हर 1 घंटे में अपने आप को हाइड्रेट करिए, ठीक है। 1 बोतल पानी अपने साथ हर टाइम रखिए, 1 बोतल पानी हर टाइम रखिए, और हर 1 घंटे में अपने आप को हाइड्रेट करिए। समझ रहे मेरी बात को। अभी इस समय कृषि के साथ बहुत दिक्कत होती है। गर्मी में क्या होता है, आप समझ लें गर्मी जल्दी आ गई है, सर्दियाँ जो है आपका, सर्दियों में कम बारिश होती है, गर्मियों में अभी बारिश आने वाली है, जून के महीने में बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं पे अभी जो इसका पानी की उपलब्धता में भी असर पड़ता है, एग्रीकल्चर को भी फर्क पड़ता है इस चीज़ से, है ना। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। जल संकट जैसी स्थिति देखने को मिलती है गर्मी के महीने में। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा, राजस्थान हो गया, बहुत सारे समरसेबल फेल हो जाते हैं इस समय, ट्यूबवेल फेल हो जाते हैं।
आपके घरों में पानी, बहुत सारे नल फेल हो जाते हैं, ठीक है, वाटर रिचार्ज, दिल्ली तक में दिक्कत आती है, दिल्ली में तो सब पानी इधर उधर से ही आ रहा है। सिंचाई की मांग बढ़ जाती है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, किसानों को बार बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अल्टीमेट ये सारी चीजें होती हैं। और सावधानी क्या बरतनी है, सबसे पहली बात खूब पानी पीजिए, जितना पानी पिएंगे शरीर हाइड्रेट रहेगा, ठीक है। देसी पदार्थों का सेवन करिए, ओआरएस वगैरह होता है, बाकी छाछ, लच्छी, नींबू पानी, नारियल पानी, आम पन्ना, इस समय आम आ जाता है बढ़िया सा, है ना, आप लोग सारे खाते होंगे। सत्तू चलता है देसी स्टाइल में उत्तर भारत में, सत्तू का घोल। इलेक्ट्रॉइड्स आपके बॉडी में कम ना हो, फ्रूट्स वगैरह खाइए इस समय, वाटरमेलन वगैरह, जितने भी जायद की फसलें अभी चलती है ना, सब्जियां आती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, उनको खाइए। वो भी अभी देखिए इस समय के जितने भी फ्रूट्स आते हैं ना, वाटर कंटेंट बहुत होता है, चाहे तरबूजा हो, खरबूजा हो, इनमें देखेंगे वाटर कंटेंट बहुत होता है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रखे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कोई भी काम करना है तो 12 से 4 बजे का टाइम अवॉइड करना है, 12 से 4 घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। सुबह जल्दी काम निपटा लीजिए, शाम को ढलते सूरज के बाद काम निपटा लीजिए, छाए में रहिए। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी चौराहे होते हैं सरकार के, बड़े बड़े महानगरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर छाया बना देती है। जो ट्रैफिक लाइटें होती हैं ना, वहाँ पर जब बाइक वाले और कई जो है रुकते हैं ना, तो उस छाया के नीचे रुकें। बाकी धूप में निकलिए तो छाता लेकर निकलिए, टोपी पहन कर निकलिए, गमछा लेके निकलिए, ठीक है, गमछे से ढक लीजिए, ये सब चीज़ें हैं। बाकी कपड़ों का चुनाव, हल्का का रंग पहनिए, बहुत बहुत भारी रंग के कपड़े मत पहनिए इस टाइम पे, है ना, हल्के रंग के कपड़े, सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े मत पहनिए, उसमें पसीना नहीं छोकता, शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं सिंथेटिक। कॉटन के कपड़े पहनिए, ठीक है। धूप में जो है हमेशा जूते और चप्पल पहन करके, नंगे पैर नहीं चलना, नहीं उससे भी बॉडी। मुझे याद है एक बार, अभी हम पिछली बार राम मंदिर गए थे अयोध्या में, और यही टाइम था, अप्रैल का ही महीना था, अप्रैल के महीने में राम मंदिर गए। वहाँ पर क्या हुआ, चप्पलें हमने बाहर उतार दी, जबकि अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरे पैर जल गए, ठीक है। एक चीज़ और होती है, इस समय त्वचा झुलसने का भी डर रहता है ना, तो सनस्क्रीन वगैरह भी लगाते हैं, है ना। अब बाकी देखो स्टूडेंट लाइफ में तो सब ऐसे ही चलता है, सन ग्लासेस लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी खान पान में थोड़ा ध्यान रखें, भोजन हल्का रखें, है ना, एक बार में खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है। जो मैंने फल फ्रूट सलाद की बात कही, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बासी खाना ना खाएं, गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हमेशा ताज़ा बना भोजन खाइए, थोड़ा बनाइए पर खा लीजिए, ठीक है। घर में अभी आप लोग जो लोग स्टूडेंट हैं, मुझे पता है जितने लोग घर के बाहर रह रहे हैं, कल अभी एक स्टूडेंट आए थे, बोले सर मेरा 4th फ्लोर में घर है, 4th फ्लोर में रह रहा हूँ मैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर मैंने कूलर खरीदा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक तो जो जैसे कहीं पर खिड़कियाँ हैं वहाँ पे पर्दे लगा लीजिए, धूप अंदर नहीं आनी चाहिए। रात में जो है खिड़कियाँ खोल सकते हो ताकि जो है वेंटिलेशन बना रहे, लेकिन थोड़ा सा कूलर लगा लीजिए। एसी तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कूलर लगा लीजिए ताकि कूलिंग ठीक रहे, आप बीमार ना पड़े उससे, ठीक है। बाकी देखो, यदि किसी भी बच्चे को, मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, यदि सिर बहुत तेज़ी से दर्द करे, चक्कर आए, बेहोशी हो, जी मिचलाए, उल्टी आए, अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो, पसीना आना बंद हो जाए, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ये सब हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं आपको सभी से आग्रह करता हूँ, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने घर के बाहर एक पात्र लेकर के उसमें पानी जरूर डाल दें, ताकि जो छायादार जगह पे रखें, जो पंछी हैं, जो जीव जंतु हैं, छोटा सा एक पात्र लीजिए, बहुत सारे जीव जंतु पंछियों को भोजन पानी कहाँ से मिलेगा, ये काम भी आप कर सकते हैं। ऐसी मेरी आप सभी से विशेष सलाह है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने कुछ जनरल बातें बताई हैं। गर्मी का टाइम है, ध्यान रखना है, इसके बारे में समझना है। इस समय बहुत बड़े, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान के चूरू में। चूरू में लगभग टेम्परेचर आपका रिकॉर्ड में रहता है, और बाकी जो डीप डेजर्ट है आपका, वहाँ पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है, जैसलमेर जोधपुर में, लेकिन चूरू में टेम्परेचर बहुत रहता है। इस समय प्रयागराज में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, प्रयागराज, बांदा,
है ना, उत्तर प्रदेश के ये कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, दिल्ली में भी बहुत गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में ध्यान रखेंगे तभी सब कुछ होगा। इतनी सारी बातें मैंने आपको गर्मी के बारे में बताई हैं, और गर्मी जरूरी है। गर्मी में अपने आप को बचाना है, आपको शरीर को बचाना है, तपने से बचाना है, तनाव से बचाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए।